इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट स्टेज 2 एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हमारा आज एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कैसा आपका लेवल रहा और कितने कितने बच्चे इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। पूरे डेटा के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम जो आपका होगा वो 2 मई से लगाकर 6 मई तक होने वाला है आपका। तो आज का जो एग्जाम है हमारा हो चुका है। कुल पद की यदि मैं बात करूं तो 18,799 इसमें कुल वैकेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट जोन के लिए। अलग अलग जोन्स में ये वैकेंसीज बांटी गई है। अब इसमें जो आपका स्टेज 2 है एग्जाम, उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम देते टाइम कोई भी समस्या ना आए। सीबीटी 2 में आपके 2 पार्ट में यहाँ पर आपका पेपर होगा। सीबीटी 2 में पार्ट ए पार्ट बी, कुल आपको इसमें समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। और आपके जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो 175 इसमें होने वाले हैं। पार्ट ए में 90 मिनट मिलेगी आपको 100 क्वेश्चंस के लिए, और पार्ट बी में 60 मिनट्स मिलेंगी, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी आपकी मार्किंग इसमें होगी 1/3 की। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलती कर देते हैं तो 1 नंबर आपका इसमें काट लिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो आपका आज का पेपर हुआ है 2 मई को, उसका जो बच्चे बता रहे हैं और जो एग्जाम का एनालिसिस हमने देखा है उसके हिसाब से जो आपका पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट है। अब देखिए, कुछ बच्चों को ये हार्ड भी लग सकता है, कुछ को ये मॉडरेट भी लग सकता है, और कुछ के लिए इजी भी होगा। तो वो कैपेसिटी पे यहाँ पर डिपेंड करता है, और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के हिसाब से भी। और कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ पर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पेपर हुआ है आपके हिसाब से वो किस लेवल का था, पार्ट ए किस लेवल का था और पार्ट बी किस लेवल का था, आपके हिसाब से आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है, जिससे हमें एक क्लियर आइडिया हो। क्योंकि जब ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर था वो हार्ड था या मॉडरेट था। अब देखिए, बात करते हैं पार्ट बी के लेवल की। तो अभी जो बच्चे बता रहे हैं पार्ट बी, वो बता रहे हैं कि ये काफी ज्यादा टफ आ रहा है पार्ट ए के मुकाबले। लेकिन आपको 27 जो मार्क्स है वो मिनिमम इसमें लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो ये चीज आप याद रखिए। बच्चे क्या क्या बता रहे हैं कि पार्ट बी जो हमारा आ रहा है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक बच्चे ने और कमेंट किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि पार्ट बी काफी ज्यादा इसमें टफ है। तो आपने भी यदि एग्जाम दिया है तो अपना कमेंट में आपको लिखना है कि पार्ट ए आपका हार्ड था या पार्ट बी आपका हार्ड था। और अपने साथ ही इसमें अपने मार्क्स भी लिखने हैं कि आपके कितने इसमें अटेम्प्ट हुए हैं, ताकि हम एक क्लियर कट ऑफ का यहाँ पर आइडिया लगा सके। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ इसमें बताने वाला हूँ कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आप इसमें सेव हो सकते हो। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स के स्कोर हमने कलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से देखिए, जो फर्स्ट पेपर में ये बता रहे हैं 83 इन्होंने अटेम्प्ट की है, और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था इनके अकॉर्डिंग। पार्ट बी में देखिए 26.2। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि पार्ट बी थोड़ा यहाँ पर आपका डिफिकल्ट आ रहा है। पार्ट ए में 87 है इनके, पार्ट बी में 53 है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 83 पार्ट ए में, पार्ट ए में 50 और पार्ट बी में 30। पार्ट ए में 72, पार्ट बी में 46 इनका है, कैटेगरी एससी है। काफी ज्यादा अच्छा स्कोर इनका यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद देखिए, पार्ट ए में 95 और 63 पार्ट बी में, और इन्होंने अपनी जो ट्रेड है उनको भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो ट्रेड भी आपको मेंशन करनी है, जैसे कि इन्होंने लिखा है इसमें पार्ट ए में आपके कितने बन रहे हैं, पार्ट बी में आपके कितने बन रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग इस पेपर का लेवल क्या था और आपकी ट्रेड क्या है और कैटेगरी क्या है। अब इन्होंने देखिए, इन्होंने क्या बताया है कि इनके जो मार्क्स है वो पार्ट ए में 94 बन रहे हैं, 43 इसमें पार्ट बी में है। इलेक्ट्रीशियन इनकी ट्रेड है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 92 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस के कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अभी के अकॉर्डिंग आपके जो स्टेप स्कोर होगा, यानी आपको जो टारगेट लेकर चलना है इसमें, वो कितना लेकर चलना है। तो देखिए, टारगेट तो आपको 75 प्लस ही लेकर चलना है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यूआर के लिए 70 से 75। इसके बीच में यदि आपके है तो आप अपने आप को अभी सेफ मान सकते हैं। बाकी आप अपने कमेंट में स्कोर जरूर लिखना। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी के आप 1-2 मार्क्स यहाँ पर कम कर सकते हैं। 68 प्लस आपके होने चाहिए, 68 से 72 के बीच में। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 64 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।